बात जरूर बोलनी चाहूँ भाई, बकरी फार्म फिर शुरू करो, जे वो आदमी खुद उस पर ध्यान देगा। जे वो कहेगा भाई लेबर पे काम करवा के मैं कामयाब हो जाऊँ, नहीं कामयाबी मिलती। बिल्कुल। अपने ध्यान के सिवाय बकरी फार्म में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो आदमी बच्चा आप खुद रहेगा लेबर के साथ, सिर्फ वही आदमी कामयाब होंगे बकरी फार्म। नए बकरी फार्म अक्सर देखे जाते हैं कि फेल हो जाते हैं, क्या कारण होता होगा बकरी फार्म फेल होने का? सर मैं कभी नहीं कहता भाई बकरी फार्म फेल हो जाते हैं जी। ना ही मैं सोचता हूँ, ना ही मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है। बकरी फार्म फेल नहीं होते, खुद आदमी फेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी अपनी फेलियर को पाने के लिए बोलता है बकरी फार्म फेल है। मैंने सुना है कि बीटल बकरी एक ही बच्चा देती है, अक्सर लोग नहीं पालना चाहते हैं। नहीं, जो बीटल है एक बच्चा भी देती है, 2 भी देती है, 3 भी देती है, 4 भी देती है। जी जी। जे इस बार उसने 4 दिए, अगली बार 1 भी दे सकती है। जे आदमी कोई ऐसे बोल के आपको बकरी देता है भाई हमारी बकरी तो 3 बच्चे देती है, जे कभी नहीं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम आए हैं पंजाब के बठिंडा ज़िले में। यहाँ पर बलविंदर मान जी का फार्म है और काफ़ी बड़ा इनका बकरी फार्म है। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बकरी फार्म कर रहे हैं और इनके यहाँ पर ये प्राइवेट मंडी लगाते हैं, जो कि बकरियाँ ले लेके अलग अलग बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और इससे भी इनका काफ़ी एक अच्छा बिजनेस मॉडल इन्होंने तैयार किया है। बकरी फार्म आप कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोगों को मैं बिल्कुल सही जो जानकारी है वो देने की कोशिश करूँगा। इनके फार्म पे आप लोगों को कई सारी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर गाय पालन हो गया, भैंस पालन हो गया और घोड़े इनके पास है, मुर्गे मुर्गियाँ भी इनके पास हैं। तो आज इनका इंटरव्यू हम लेंगे और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट क्लास चीज़ें हैं वो आप लोगों को इस बकरी फार्म पे देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ से बकरियाँ खरीदने के लिए आते हैं, जो कि बीटल बकरियाँ यहाँ पर इस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं इनकी मंडी में, सबके लिए खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सब इनकी तरफ से बिल्कुल फ्री होती हैं। तो आप लोग अगर यहाँ पर आना चाहें तो आकर बकरी फार्म देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बताएं लोगों को। मेरा नाम बलविंदर सिंह मान जी। गांव तुंगवाली, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा, स्टेट पंजाब। जी जी। यहाँ पर पंजाब में तुंगवाली गांव में मेरा फार्म है, मान गॉड फार्म के नाम पे। जी जी। मान फार्म हाउस के नाम पे मेरा फार्म है। जहाँ हमारे पास आज मेरा पशुधन चैनल से भाई साहब अपनी टीम लेके आए हैं। बहुत अच्छा चैनल है इनका, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं इनके, बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं। मैं इनकी टीम का और इनका स्वागत करता हूँ अपने फार्म पे। थैंक यू। ये जो आपका बकरी फार्म में देख रहा हूँ, कब से कर रहे हो आप बकरी फार्म? मैं सर 2017 में स्टार्ट किया है। जी जी, लगभग 6 साल हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो बकरी फार्म आप जब ने शुरू किया, हाँ जी। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा क्रेज है बकरी फार्म का, बकरी पालन अधिकतर लोग करना चाहते हैं। तो कौन सी ब्रीड आपने अपने बकरी फार्म के लिए चुनी? मैंने पहले जब स्टार्ट किया मैंने बीटल पे स्टार्ट किया था। जी जी। बीटल के साथ साथ मैंने बर्बरी पे भी काम किया। जी जी। 3-4 नस्लों पे और भी मैं, जिसमें सरोही होगी, सोजत होगी, तोतापुरी होगी, जमुनापारी होगी, ये भी ब्रीडें मेरे पास पहले थी। जी जी। फिर मुझे हौली हौली पता चला भाई सबसे ज़्यादा जो मांगा वो बीटल किया, जी जी। बर्बरी किया। जी जी। हमने बाकी सारा कुछ छोड़ के बीटल और बर्बरी पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है। हाँ जी। तो अभी जब अपने फार्म पे अगर मैं बात करूँ तो कितने जानवर होंगे? मेरे पास सर अभी बात करूँ 350 के आसपास बकरियाँ, जी जी। 250 के आसपास भेड़ा, जी। तकरीबन 50-60 से तकरीबन मेरे पास बर्बरी है। बर्बरी है। ठीक है। आपके फार्म पे मैं देख रहा हूँ कि आपने ज़्यादातर अपने फार्म पे गाय भैंस भी रख रखी हैं, मुर्गे मुर्गियाँ भी हैं, घोड़े घोड़ियाँ भी आपके फार्म पे हमें देखने को मिलेंगे। तो ये एक शौक है या फिर इनको भी प्रॉफिट के लिए रखा है? नहीं सर, मैं शौक ही वो पालता हूँ जिसमें कोई कमाई हो। जी जी। दूसरा मैं कभी शौक ही नहीं पालता। ठीक है। मैं ऐसा शौक कभी नहीं पालता कि महंगी गाड़ी ले लूँ, 10-20 लाख रुपया लगा दूँ, तो जब बेचनी पड़े 5 लाख की बेचूँ। ठीक है। मैं शौक जानवरों का करता हूँ। ठीक है। ये घोड़ी पालता हूँ, अच्छी घोड़ी पालता हूँ, जिसका बच्चा कम से 5 लाख से लेकर 10 लाख का बच्चा बेचूँ। ठीक है। ऐसे शौक पालता हूँ। बिल्कुल। बकरी के बच्चे बेचूँ, गाय बेचूँ, जी जी। जोटियाँ बहुत अच्छी क्वालिटी की, मझ वगैरह मेरे पास, कबूतर है, मुर्गे या जितना भी मेरे पास पंछी और जानवर जो भी देखोगे आप, मैं सिर्फ वो शौक पालता हूँ जिसमें मुझे पैसा भी मिले, अपने शौक भी पूरे करूँ। ठीक है।
तो बकरी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो कोई अगर नया बंदा बकरी फार्म शुरू करता है तो शेड की अगर मैं बात करूँ तो कितना खर्चा उसको शेड के ऊपर करना चाहिए? सर देखो, शेड हमें कभी भी कमाई नहीं देता। जी जी। शेड हमारी एक जरूरत था, शेड के बगैर कम भी नहीं चलता, पर हमनु ज़्यादा पैसा कभी भी शेड पे लगाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि उस पर कारण है भाई शेड हमें कमाई नहीं देगा, इसलिए शर्की खाने का शेड सबसे अच्छा है। गर्मी में वो ठंडा रहता है, सर्दी में वो गर्म रहता है। सिरकी का मतलब है जो कच्चा शेड घास फूस का हम बनाते हैं वो आप बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। ठीक है। बकरियों की अगर मैं बात करूं तो बकरियां कौन सी लेनी चाहिए अगर कोई नया बंदा बकरी फार्म शुरू करता है तो किस नस्ल के साथ उसे जाना चाहिए? और हमें बीटल जो बीटल बकरियां जे आप बात करें वर्ल्ड लेवल पे आज के सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली नस्ल है वो बीटल है। जी जी। कल्ला इंडिया में नहीं, अदर स्टेट भी देखेंगे आप, अदर कंट्री भी देखेंगे पंजाब को छोड़कर, पंजाब में भी सबसे ज़्यादा बीटल की डिमांड है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की गल करें जो सबसे ज़्यादा हैवी वेट है बकरा वो भी बीटल का ही निकला है। अच्छा, क्या कारण होगा इसकी डिमांड होने का? इसका जो बकरे वगैरह देती है वो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, कुर्बानी में बहुत ज़्यादा मांग है उसकी, दूध बहुत अच्छा होता है, इसकी हाइट बहुत अच्छी होती है, कान वगैरह सुंदर बहुत अच्छे है, फेस की क्वालिटी, सींग की क्वालिटी, कान की क्वालिटी देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसलिए बीटल की डिमांड। मैंने सुना है कि बीटल बकरी एक ही बच्चा देती है, अक्सर लोग नहीं पालना चाहते। नहीं, जो बीटल है एक बच्चा भी देती है, 2 भी देती है, 3 भी देती है, 4 भी देती है। जी जी। जे इस बार उसने 4 दी, अगली बार 1 भी दे सकती है। जे आदमी कोई ऐसे बोल के आपको बकरी देता है भाई हमारी बकरी 3 बच्चे देती है, जे कभी नहीं। अच्छा। 1 भी दे सकती है, 2 भी दे सकती है, 3 भी दे सकती है, क्योंकि जे ऊपर वाले के हाथ में या आदमी के हाथ में। ठीक है। अगर इसकी मेच्योर एज की अगर मैं बात करूँ यानी कि जब परिपक्व हो जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए, क्या एज इसकी लगभग रहती होगी? तकरीबन 18 मंथ, 1.5 साल के बाद इनको क्रॉस कराना चाहिए। जब छोटी उम्र में क्रॉस करा लेंगे इसकी हाइट भी कम रहेगी। जी जी। और दूध की कैपेसिटी भी घटेगी इसकी। हाँ जी। इनके बच्चों की अगर मैं बात करूं हाँ जी, तो लगभग एक बीटल नस्ल का जो बकरा होता है उसका 1 साल में क्या वजन हो जाता है और किस कीमत में वो अक्सर बिक जाता है जब अगर कोई नया फार्मर शुरू करता है तो? जे एक बकरे की बात करूं तब 50 किलो से लेके 80 किलो तक एक बकरे का 1 साल का वजन हो जाता है। जी जी। ये अपने सारे अभी कितना वेट करना है। ठीक है। और कीमत क्या मिलती है अगर मार्केट में अगर हम बेचना चाहे तो? 20,000 से लेके 40,000 रुपये तक कीमत होती है बीटल बकरी की। जी जी। बकरी की? हाँ जी। बकरा किस रेट में बिकेगा अगर बकरे की बात करूं जो अच्छा बकरा लेना 30,000 से लेके 1.5-2 लाख तक बकरे का रेट है। ठीक है। अगर हम एक बिजनेस मॉडल की बात करें किसी नए फार्मर के लिए तो मान लीजिए वो एक 10 बकरी है बीटल खरीदना चाहता है तो 10 बकरी उसको कितने रुपए की मिल जाती होगी? कम से कम 2.5 लाख रुपए के आसपास। 2.5 लाख रुपए में 10 बीटल बकरी आ जाती है। हाँ जी। ठीक है। खाने में क्या दिया जाता है बकरियों को? बकरियों को ग्वार का नीरा, ठीक है, जिसको ग्वार का भूसा बोल देते हैं, जंड की लूंग दे सकते हैं इसको, ठीक है, चने का भूसा दे सकते हैं, मूंग का भूसा दे सकते हैं, ये इनकी खाद खुराक होती है। हरे चारे की अगर मैं बात करूं, हरे चारे में तो बरसीन दे सकते हैं इनको, जमी दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं, ठीक है, काफ़ी घास और भी आते हैं जो इनको पर दे सकते हैं। मक्का इनको कुट्टी खिला के करके खिलानी है फिर से साबुत दे सकते हैं? नहीं, काट के काट के खिलाना। ठीक है, ठीक है। तो एक बकरी के अगर मैं खर्चे की बात करूं तो दिन भर में उसको कितना दाने की जरूरत होगी, कितना हरा चारा उसको देना होगा? तकरीबन जो खर्चा है आदमी के अपने हाथ में है। जे मैं सारा कुछ, जैसे ग्वार का नीरे की बात करूं अभी की 12-13 रुपए किलो है, जब सीजन की बात करूं तब वो 7-8 रुपए किलो मिलता है। ठीक है। जे दाने की बात करूं, मक्की जब सीजन में होती है 14 रुपए किलो मिलती है, ऑफ सीजन की बात करूं 28 रुपए किलो मिलती है। ठीक है। ये अपने सारे में है। जे कोई नज़दीक अपने मंडी है, सब्जी मंडी वगैरह, वहाँ से हम सब्जी वगैरह ले सकते हैं। जब गाजर 2 रुपये 1.5 रुपए किलो मिलती है, ये गाजर 2 किलो बकरी को ले आके डालते हैं तो सिर्फ 2-3 रुपए में बकरी एक दिन के में सारती है। ये और बाहर से नीरा लेके पत्ती वगैरह डालेंगे तो कम से कम 30-32 रुपए में बकरी पलती है। बिल्कुल। आप तो अपने फार्म पे ट्रेनिंग भी देते हैं, काफ़ी सारा अनुभव आपको है बकरी पालन के बारे में, तो ये बता सकते हैं आपके साल भर में एक बकरी के ऊपर कितना खर्चा आता होगा? सर मैंने पहले ही बताया है भी खर्चा आदमी के अपने हाथ में है। जैसे सब्जी मंडी है नज़दीक में, मैं वहाँ से देखूंगा भी कौन सी सब्जी मुझे सस्ती मिल रही है, बकरी के लिए अच्छी है। ठीक है। जो वो मुझे 2 रुपए किलो मिलती है, मैं 2 किलो में बकरी, गाजर से 2 किलो में पूरे दिन में रच जाती है बकरी। शाइनिंग अच्छी रहेगी, दाने की लोड नहीं, कासे की लोड नहीं, 5 रुपए में मैंने बकरी पाल ली। ठीक है। तो जब मैं ध्यान नहीं दूँ इस बातों पे तो फिर कम से कम 30 रुपए एक बकरी का खर्चा है। बिल्कुल। जो अपने ऊपर है भाई हमने कैसे पालनी है बकरी, कम से कम ये चीज़ की हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई खर्चा कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। बकरी पालन में अक्सर जो
नया फार्म शुरू करते हैं, हाँ जी। तो इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम भी होता है कि भाई आपको नया बकरी फार्म किस साल इसमें मौसम में शुरू करना है, किस मौसम में आपको बकरियां खरीदनी है? सर देखो, जब जागे तभी सवेरा। अच्छा, जब अपने पास प्रबंध अच्छा है ठीक तो है, जब मर्जी शुरू कर लो, कोई रुत भी माड़ी नहीं। ठीक है, जब अपने पास प्रबंध ही अच्छा नहीं तो हरेक रुत्ती माड़ी आ। ठीक है। ये हमारे प्रबंध पे है सारा कुछ। अच्छा, नए बकरी फार्म अक्सर देखे जाते हैं कि फेल हो जाते हैं, क्या कारण होता होगा बकरी फार्म फेल होने का? सर मैं कभी नहीं कहता भाई बकरी फार्म फेल हो जाते हैं, जी, ना ही मैं सोचता हूँ, ना ही मैं इस बात को मानता हूँ। ठीक है, बकरी फार्म फेल नहीं होते, खुद आदमी फेल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आदमी अपनी फेलियर को पाने के लिए बोलता है बकरी फार्म फेल है। ठीक है, फेलियर उसकी अपनी होती है, कमी उसमें होती है, ना कि बकरियों में। ठीक है। अक्सर मैं अपने चैनल पे लोगों के मोटिवेशन के लिए कमाई के बारे में अक्सर बताता हूँ लोगों को। तो अगर अपने बकरी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो लगभग सालाना क्या टर्नओवर रहता होगा पूरी बकरियों से? सर हम कभी भी कमाई के बारे में सोचते ही नहीं, जो आता है लगाते हैं। ठीक है, जे कोई इधर से आया और जानवर आ गया, इधर से आया गोड़ी आ गई, गोड़ी बेची बकरी आ गई, बकरी बेची भेड़ आ गई, ठीक है। ऐसे चलता रहता है। आपका तो ऐसे हम चलता रहता हम तो सिर्फ ये जानते हैं भाई कुर्ता पजामा मिलता है पाने के लिए, खाने के लिए खाना मिलता है, पैसे से ना लेके आए थे ना लेके जाएंगे। है। मतलब इनका मतलब है कि बकरी फार्म में कमाई होती है। बहुत होती है। ठीक है, जितना पैसा लगाओगे एक साल में डबल होता है। एक साल ये में आपके आप में कमी आ तो 1.5 साल में डबल हो जाएगा। बिल्कुल, तो जे इससे भी आप गए गुजरे हो तो फेलियर की तरफ तो जाओगे। आदमी के अपने हाथ में या फेलियर और कामयाबी। अगर कोई नया बंदा बकरी फार्म शुरू करता है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप अपनी तरफ से कि भाई क्या उन बातों को ध्यान उनको रखना होगा, कैसे वो नया बकरी फार्म शुरू कर सकता है? मैं एक बात जरूर बोलनी चाहूँ भाई, बकरी फार्म फिर शुरू करो जे वो आदमी खुद उस पर ध्यान देगा। जे वो कहेगा भाई लेबर पे काम करवा के मैं कामयाब हो जूँ, नहीं कामयाबी मिलती। बिल्कुल, अपने ध्यान के सिवाय बकरी फार्म में कामयाबी नहीं मिलेगी। जो आदमी बच्चा आप खुद रहेगा लेबर के साथ, सिर्फ वही आदमी कामयाब होंगे बकरी फार्म में। ठीक है, ठीक है। हाँ, सोच समझ के आपका काम करो। थोड़ा सा ब्रीडिंग के बारे में आप हमें बताओ। हाँ भाई लोगों का होता है कि बकरे कैसे खरीदे जाते हैं, ब्रीडर कैसा होना चाहिए बकरी फार्म में, तो इसके ऊपर क्या ध्यान देना होगा? जो बीटल बकरे की बात करूँ, अच्छा क्वालिटी का बकरा होना चाहिए, कान वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, सींग अच्छा होना चाहिए, पैर बहुत अच्छे होने चाहिए उसके। बिल्कुल, सारी चीज़ देख के उसकी लेंथ वेट सारा कुछ देख के हाइट वगैरह फिर बकरे का चुनाव करो। ऐसी बकरी में सारा ध्यान देख के फिर चुनाव करो। अच्छे बच्चे उसके मिलेंगे। हाँ, अच्छे बच्चे। ठीक है। तो अगर बर्बरी की और बीटल की अगर मैं थोड़ी सी तुलना करना चाहूँ, देखिए इसका बच्चे किस रेट में जाते हैं, इसके बच्चे किस रेट में जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप हमें बताएं कि या फिर मार्केट के ऊपर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है? नहीं सर, दोनों ही कमाई बहुत अच्छी देती है। बर्बरी बहुत अच्छी कमाई देती है, बीटल भी। अच्छा, जिनके पास जगह कम है या किसी लेडीज ने पालनी है, किसी बच्चों ने स्टार्ट करना, तो उसके लिए बर्बरी बहुत अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बड़े आदमी ने काम करना है, जिसके पास जगह खुली है, ओपन है, अपना खेत वगैरह है, उसके लिए बीटल बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा, बीटल बकरी को हम बांध के रख सकते हैं एक जगह पे, जैसे कि आपके फार्म में एक जगह बंधी हुई है, यानी कि आप बांधने का मतलब मेरा ये है कि एक जगह पे स्टॉल फीडिंग पे इसको रख सकते हैं हम? स्टॉल फीडिंग के पे रख सकते हैं, पर रस्सा किसी के जो भी चीज़ पे रस्सा डालेंगे जी जी, वो उससे लिस्सी हो जाएगी, कमज़ोर होती रहेगी, बिल्कुल, तैयार नहीं होगी। यानी कि थोड़ी बहुत घुमाने की जरूरत इनको पड़ती है। घूमना चाहिए, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बर्बरी बकरी के बारे में बोला जाता है कि आप इसको स्टॉल फीडिंग पर रख सकते हैं, तो इसके ऊपर क्या मानना है आपका? सर बीटल बकरी को भी रख सकते हैं, बर्बरी को भी रख सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉल फीडिंग के जब किसी चीज़ को घर में खाने को अच्छा मिलेगा तो बाहर जाने की लोड़ नहीं पड़ेगी उसको। बिल्कुल, जे उन घर में खाना ही नहीं अच्छा मिलेगा तो उसमें कमजोरी आएगी। हर चीज़ की इम्यूनिटी पावर होती है, वो खाने से, अच्छे खाने से बनती है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे कोई पंछी है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो आप थोड़े से अपनी जो बकरियां आपके पास हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं, वो दो चार आप हमें दिखाएंगे? मोनू बकरियां लेके आ, बड़ी लोही लेके आ रहा हूँ। अच्छा, तो इस बकरी के बारे में आप हमें बताएं। बहुत अच्छी बकरी है, सींग वगैरह देख सकते हो, कान वगैरह देख सकते हो, लेंथ, हाइट, वेट। अच्छा, क्या एज होगी इसकी लगभग? इसकी 6 दांत है अभी। 6 दांत बकरी हैं। अच्छा, कितना वेट होगा? वेट होगा इसका 85 kg है के आसपास। बच्चे दिया है इसने एक दो बार? एक बार बच्चे दिए इसने। कितने बच्चे दिए हैं? 2 बच्चे दिए। पहली बार में 2 बच्चे दिए? हाँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कीमत लगभग इसकी आप एवरेज मानते होंगे? एवरेज सर ये बकरी बेचनी नहीं, ना, अगर इसकी किसी एवरेज कुछ नहीं होती। इस जो टाइप की चीज़- अगर दूसरी बकरी कोई हो, उसका कभी भी जिस चीज़ को हमने देनी नहीं कभी, उसका वेट उसका रेट क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है।
इस बकरी ये के बारे बकरी में? बहुत अच्छी बकरी है। प्रेग्नेंट है, हाँ, तीसरे ब्यात में है। तीसरे ब्यात में। हाँ, ठीक है। देख सकते हो क्वालिटी। ये कितनी, इसकी कितनी एज है? इसकी एज 8 दांत पूरे किए हैं अच्छा, इसने। ये कितने बच्चे देती होंगी? ये बच्चे 2 भी देती है, 3 भी देती है, 1 भी देती है। अच्छा अच्छा, इसकी बताएंगे कीमत एवरेज में? इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा मंडी में बकरी खरीदने जाता है या फिर वो देखता है कि बकरियां अच्छी किस टाइप की होती हैं, तो उसको ये पता चले कि भाई बकरियां ऐसी इस कीमत में आती हैं। सर हर बंदे के जो क्वालिटी होती है ना, चाहे इंसान है चाहे जानवर है, उसका बहुत कुछ देख के पता चलता है। उसका दूध, बच्चे, कल्ला ऐसे लेंथ है, हाइट, वेट देख के कभी पता नहीं चलता। बिल्कुल चाहे एक इंसान 10-10 लाख का पैकेज लेता है 1 साल का, बिल्कुल 1 लाख का लेते हैं लोग। बहुत लोग ऐसे जो 1-1 लाख पे काम करते हैं 1 साल में। बिल्कुल बिल्कुल। कद वगैरह उसका भी उतना होता, सारा कुछ उसका भी उतना ही होता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जानना चाहता हूँ कि बकरी की कीमत क्या होगी? इसकी 70 से 75 हज़ार रुपया कीमत है। इसकी कीमत? हाँ। और इसकी फिर भी जानना चाहता हूँ। इसकी 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख के ऊपर हाँ। कीमत है। ठीक है ठीक है, ले जाओ। हाँ, ये अभी पाठ है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी है, दूसरे ब्यात में है। ठीक है। हाँ, तो बहुत जो अच्छी बंदा क्वालिटी नया बकरी फार्म शुरू करता है उसको इतनी महंगी बकरी खरीदने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसको 25 और 30 हज़ार के बीच रख के बकरी लेनी है, उसने इसके ऊपर नहीं जाना। ये शौक पूरे करने वाली बात है। जी जी, हाँ, ठीक है सर, मिलके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेहरबानी सर, आपका और आपकी पूरी टीम का, जितने सब्सक्राइबर आपके सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे काफ़ी कुछ जानने को आपको मिला होगा और काफ़ी बड़ा इनका फार्म है, तो और भी क्लिपें जो है बीच बीच में आपको मैं दिखाता रहूँगा। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना।